अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फारीना सदीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से दोबारा मुखातिब होंगी कि एक बहुत ही अहम मसला है जो नज़रअंदाज होता है हमारी सोसाइटीज़ में आजकल, वो है बॉडी इमेज इश्यूज। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां, और ख़ास करके हमारी बच्चियां, इस बॉडी इमेज इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि हम उनको शायद सही तौर पे ये नहीं बता पाते कि अपने लिए और अपने जिस्मानी ज़ाहिरी हर चीज़ की अपीयरेंस के लिए खुश होना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा जो कंटेंटमेंट है वो कितना ज़रूरी है, वो जो कनात जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो कितनी ज़रूरी है। होता यह है कि हम बड़े होते हुए अपने बच्चों को ये दिखाते हैं कि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, हम लोगों की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर चचा, मामू, फुप्पी, खाला सबको हम खुश रखें, हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हर एक हमसे खुश रहे। और उसमें हम ये बिल्कुल भूल जाएं कि हमें अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल जो है, हमने अपने इमोशनल ट्रिगर्स का कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में दे दिया। कोई अगर आपकी तारीफ करता है तो आप कहते हैं वाह किसने मेरी तारीफ की, फलां ने तारीफ की, किसी और ने तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, आज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी। अगर किसी ने बुरा कह दिया तो घर आके आप आईने के सामने घूम घूम के अपने आप को देखते हैं, अल्लाह मैं आज तो बहुत खराब लग रही थी, फलां ने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने वो जो एक छोटी बच्ची बैठी है ना हमारी, वो ये सब देख रही है कि उसकी माँ कैसे कर रही हैं और उसके वालिद कैसे कर रहे हैं। तो वो उसको ये लगता है कि हाँ, लोगों की एक्सेप्टेंस जो है, वो लोगों की जो अप्रूवल है, वो आपकी पेरेंट्स के लिए जरूरी है। फिर हम ऐसी बातें अपने बच्चों के सामने कहते हैं, तुमने इतने खराब मार्क्स क्यों लिए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुमने इतनी खराब ग्रेड्स क्यों लिए, लोग सुनेंगे क्या तो क्या कहेंगे। आपका बच्चा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते निढाल होना सीख लेता है। आपका बच्चा आपको देख के सीख लेता है कि दूसरों की नजरों में एक्सेप्टेबल होना और दूसरों की अप्रिसिएशन हासिल करना कितना जरूरी है। और जब वो नहीं मिलती ना उन्हें, तो वो एक डिप्रेशन वाले मोड में चले जाते हैं, जिससे ना आप उन्हें निकाल पाते हैं, ना वो खुद अपने आप को निकाल पाते हैं, क्योंकि वो तो मासूम जहन है। और आप इसलिए नहीं निकाल पाते कि आप समझते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि ना हम अपने बच्चों को थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, ना उनको कोई मेडिकेशन दिलाना चाहते हैं, ना ही हम कोई और चीज करना चाहते हैं जिससे हमारे बच्चों को हेल्प मिल सके आउटसाइड। तो हमें ये चीजें तर्क कर देनी चाहिए। हमें ये सिखाना चाहिए कि दूसरों की अप्रूवल लेना, किसी ने कहा खूबसूरत लग रहे हैं तो खूबसूरत महसूस करना शुरू कर दिया, किसी ने कहा बदसूरत लग रहे हैं तो बदसूरत महसूस करना शुरू कर दिया, किसी ने कहा आप मोटी लग रही हैं तो मोटी महसूस करना शुरू कर दिया, किसी ने कहा आप पतली लग रही हैं तो पतली लगना शुरू कर दिया। नहीं, ये चीजें आप लॉन्ग रन में अपने तो जहन तबाह करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के जहन को भी तबाह कर देते हैं। वो बढ़ती उम्र के बच्चे जो एक बहुत मजबूत तासुर या मजबूत एक आउटलुक लेके बड़े हो सकते हैं, वो हमारी गलत चीजों की वजह से गलत तरीके से बड़े होते हैं। याद रखिए, अपने बच्चे के सामने इन चीजों को तर्क कर दीजिए। याद रखिए कि अपने बच्चे के सामने दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए उनको। ये ना कहिए फलां का बच्चा इतना अच्छा है और तुम इतने खराब हो, फलां की अम्मी ऐसे करती हैं, देखा मैं भी ऐसे करूंगी। क्योंकि आपका बच्चे कभी आप नहीं चाहती ना कि आपको वो कंपेयर करे किसी और के साथ, तो हम क्यों ऐसा करें। याद रखिए, हमारा बच्चा हमें रोल मॉडल के तौर पे देखता है और इसी तरह बड़ा होता है। और जब वो रोल मॉडल फेल हो जाता है ना, उसे लगता है कि ये जिसको मैं फॉलो कर रहा था, जिन दो लोगों को मैं फॉलो कर रहा था, ये कर रही थी, वो तो बिल्कुल फ्लॉप लोग हैं। तो उसके टूटने का अमल इतना तेजी से बढ़ता है कि हम सोच नहीं सकते। अच्छी रोल मॉडलिंग दीजिए, मस्बत रोल मॉडलिंग दीजिए, और अपने बच्चे को सिखाइए कि दूसरों की खुशनुदी और अप्रूवल के लिए जिंदा रहना ठीक नहीं है। वो करो जो सही है, जो अल्लाह को कबूल है। वो करो जो तर्क कर दो वो जो गलत है, जो अल्लाह को नाकाबिल कबूल है, न सिर्फ के इंसानों को। याद रखिए, अगर हम इंसानों को खुश करने के लिए जीते रहे तो जी ही नहीं पाएंगे। और हमारा बच्चा भी उसी अमल पे चलता रहेगा, उसी रास्ते को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी को सही और गलत के मुकम्मल फैसले के साथ लेके आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो दुनिया भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी आसान हो जाएगी। और आपका बच्चा आपको सलाम करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकेगा कि मेरे वालिदैन इतनी मस्बत जो है सोच रखते हैं और मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। याद रखिएगा, अपने बच्चे को बाकिरदार और मस्बत सिर्फ आप बना सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपने टॉपिक आइडियाज मुझे भेजते रहा कीजिए इंशाल्लाह, और मैं फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।